जंगल में आज एक गैर मामूली इजलास जारी था। जंगल में मौजूद दो शेरों को जंगल बदर करने की करारदाद पेश की जा रही थी। राजा हाथी अपनी छोटी छोटी आंखों से हालात का बगौर जायजा ले रहा था और बड़े बड़े कानों से बहुत तवज्जो से सबकी बात सुन रहा था। सब जानवर इस बात पर मुत्तफिक थे कि उन शेरों को इलाके से निकाल दिया जाए जिनकी वजह से जंगल का सुकून गारत होकर रह गया था। जानवर ठीक से खा सकते थे, न आराम से पानी पी सकते थे, पिल भर के लिए गाफिल हुए और शीरान की गर्दन दबोचने को आमौजूद होते हैं। इस तहरीक ने तब जोर पकड़ा जब शेरों का तीसरा साथी भैंसों के साथ एक झड़प में मारा गया। इसी वक्त से शेरों के हौसले बहुत पस्त हो गए थे। लिंगो अब बारह सिंघार जो शेरों के लिए एक आसान शिकार साबित हो सकता था, उसने ये भांप लिया था। जंगल के दीगर जानवरों को साथ मिलाकर उसने शेरों के खिलाफ तहर्रुक का आगाज कर दिया। जंगल का तकरीबन हर जानवर उनका सताया हुआ था, इसलिए सब लंगड़े बारहसिंगे के साथ राजा हाथी के पास जा पहुंचे थे। सब जानवरों ने शेरों को जंगल से निकालने के हक में वोट दे दिया। सियाना अलिफालू जो दिन में सोता था और रात को जागता था, आज खिलाफ मामूल इस इजलास को देखने के लिए दिन में भी जाग रहा था। इस सारी कार्रवाई को देखने के बाद ऊँघते हुए बोला, दोस्तों, बज़ाहिर लग तो ये रहा है कि ऐसा फैसला करके तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है, मगर आने वाले वक्त में इसके भयानक नताइज निकलेंगे। याद रखो, तुम सब की जिंदगी और खुशहाली शेरों के सबब है। राजा हाथी ने बेइख्तियार ऊपर देखा है। आवाज तो उसे साफ सुनाई दे रही थी, मगर अलिफालू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सियाने अलुव, तुम भी इस बेतक बात की वजाहत कर सकते हो? राजा हाथी ने हैरत से कहा। राजा जी, आप ये जो ऊंचे ऊंचे दरख्त, पानी से भरे तालाब और सरसब्ज चरागाह हैं देख रहे हैं, ये सब उन शेरों की बदौलत हैं। अगर उनको यहाँ से निकाला गया तो ये सब भी कुछ खत्म हो जाएगा। सियाने अलिफालू की ये बात सुनकर सब ने इसे यूं देखा जिसे उन्हें अलिफालू की दिमागी हालत पर शक हो। शेर ये सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी। कोई उनकी वकालत करने वाला मौजूद था, हालांकि उनको भी इस बात पर यकीन नहीं आया। लंगड़े बारहसिंगे ने गुस्से से सियाने अलिफालू को घूरा और बोला, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। शेर हम जमीन पर रहने वालों को निशाना बनाते हैं, तुम तो मजे से दरख्त पर रहते हो। किस बात के बाद ये साबित होता है कि तुम वैसे ही बेवकूफ मशहूर नहीं हो। इतनी अहमकाना बात कोई अलिफालू ही कर सकता है। सब जानते हैं शेरों के तो बस दो ही काम हैं, सारा दिन दरख्तों के साए में पड़े रहना और जब भूख लगे तो मासूम जानवरों को अपना लुकमा बनाना। ये सुनकर अलिफालू ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और कहा, जनाब, ये कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ने ही शेरों को नोकीले दांत और पंजे दिए हैं, उन्हें बेवजह पैदा नहीं किया गया। निज़ाम में मुदाखलत तबाही का बायस होगी। और मगर अलिफालू को अपनी बात पूरा करने का मौका ना मिला तो क्या हम उन्हें अपनी गर्दनें पेश करते रहें? दरख्त तले खड़े काले भैंसे ने अपनी भद्दी आवाज में उसकी बात काटी और दरख्त को अपने ताकतवर सींगों से जोरदार ठुकर मारी। सियाना अलिफालू जो एक पुतली शाख पर बैठा था, पैर फड़फड़ा कर रह गया। आखिर सब ने मुत्तहिद होकर शेरों को जंगल से निकाल दिया गया। अब हर तरफ अमन था, सलामती थी। चंद महीनों बाद जब खूब बारिश हुई, तालाब पानी से भर गए और हर तरफ सब्जा सब्जा नजर आने लगा, तो जानवरों के दिलों में सियाने अलिफालू की बात सुनकर जो खटका पैदा हो गया था वो जाता रहा। अलिफ बे जानवर मजे से घास चेती इत्मीनान से तालाब के किनारे पानी पीते, घने दरख्तों की छांव में आराम करते। हर एक यही सोच रहा था, उन्हें शेरों को वहां से निकालने का फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पहले शेरों के खौफ से वो कम पानी पीते थे, क्योंकि अक्सर औकात वो तालाब के किनारे घात लगाकर बैठ जाते और उनको अपना शिकार बनाते। इस वजह से वो घास भी कम खाते थे कि प्यास ज्यादा ना लगे। चूंकि अब ऐसा कोई खदशा नहीं था तो वो पेट भरकर घास चेरती और खूब पानी पीते। शिकार हो जाने के डर की वजह से वो ज्यादा देर कहीं रुकते भी नहीं थे, तेजी से आगे बढ़ते जाते थे। मगर अब वो इत्मीनान से एक जगह पड़े रहते, जब घास और पानी खत्म होता तभी आगे जाते। शेरों की वजह से उन्हें झुंड में रहना पड़ता। हर झुंड का एक सरदार होता जिसका हर फैसला मानना पड़ता। जो जानवर सरदार का फैसला नहीं मानता उसे झुंड से निकाल बाहर किया जाता और उसका मतलब मौत होता। अकेले जानवर को शेर लम्हों में शिकार बना लेते।
अब चूंकि ऐसा कोई खौफ नहीं था तो झुंड में रहने की जरूरत बाकी नहीं रही थी, जिसका जिधर जी चाहा मुंह अलिफाटे कर चल दिया। उनकी नस्ल में तेजी से इजाफा हो रहा था। खुराक की कमी की वजह से अब वो उन फूलों पर भी मुंह मारने लगे थे जिनके बारे में उनके बड़ों ने मना किया था कि ये शहद की मक्खी की अमानत है। शहद की मक्खी जंगल में अलिफारती फुरती और उसकी बदौलत पौधे बारावर होते और सरसब्ज विशादाब रहते। उन पौधों को देखकर घास भी खूब बढ़ती है। घास दरख्तों की खुशहाली का सबब थी। जिसमें कीड़े मकोड़े रहते थे वो जमीन को खोद कर नरम करते और जब मर जाते तो खाद का काम देते और उनके सबब दरख्त फलते फूलते। लेकिन अब खाने के लिए और कुछ नहीं बचा था। जब फूल कम हुए तो शहद की मक्खियां हिजरत करके दूसरे जंगल में चली गईं। इसका असर दीगर पौधों पर पड़ा जो तेजी से खत्म होने लगे। ये देखकर घास आदास हो गई, इसमें पिलाहट और सख्ती आने लगी। कीड़ों को भी हिजरत करना पड़ी और दरख्तों को जब खाद ना मिली तो वो सूखने लगे। जानवर इत्मीनान के महज 4 साल ही गुजार सके थे जब अलिफालूफ की बातें सच साबित होने लगे। जंगल की आबादी बहुत बढ़ गई, तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया था, मैदानों में मिट्टी अलिफाड़ने लगी और घास का नाम और निशान मिट गया। दरख्त खत्म हो चुके थे जिसकी वजह से गर्मी में शिद्दत आ गई थी। आसमान पर बादल नमूदार हुए। उन्होंने जमीन पर झांका और जंगल को सहरा जानकर आगे बढ़ गए। अब जानवर हर वक्त एक दूसरे से लड़ने लगे। जंगल में 3 बड़े तालाब बचे थे। एक पर हाथियों ने कब्जा कर लिया, एक गैंडों के पास था, तीसरे में खोखर अदरियाई घोड़े रहते थे। जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। भैंसे जिनमें से हर एक ने अपना अलग गिरोह बना लिया था। सारे जानवर एक मर्तबा फिर इकट्ठे हो रहे थे। एक रात उन्होंने हाथियों पर हमला कर दिया। हाथी जिनकी तादाद महज 10 थी बहुत बहादुरी से लड़े मगर भैंसे फतेयाब ठहरे। उन्होंने तालाब पर कब्जा जमा लिया मगर इसमें 2 दर्जन के करीब भैंसे भी हलाक हुए। इस तालाब का पानी वो एक रात में पी गए। उनका हौसला बहुत बढ़ गया था। अब उनका अगला निशाना कमजोर नजरों वाले गैंडे थे मगर गैंडों ने समझदारी दिखाई और वहां से नकल मकानी कर गए। इस तालाब की आखिरी बूंद पीने के बाद भैंसों का लश्कर दरियाई घोड़ों की जानिब बढ़ा। अलिफसीम तालाब की खास बात यह थी वहां लंबी घास अब भी मौजूद थी। दरियाई घोड़े कहीं गायब हो गए थे। भैंसों की खुशी दीदनी थी। लड़े बना ही उन्होंने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली थी। वो किनारे पर खड़े अपने खुरों से जमीन खोद कर फतह का जश्न मना रहे थे जब दरियाई घोड़े लंबी घास के पीछे से नमूदार हुए और पूरी कुव्वत से भैंसों से इटकर अलिफी भैंसे अलिफाचेल कर पानी में गिरने लगे जहां उनका इस्तकबाल करने को तेज दांतों वाले सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद थे जो उनको घसीट कर गहरे पानी में ले गए। कुछ देर बाद तालाब में हर जानिब भैंसों की लाशें तीर रही थीं। दरियाई घोड़ों को तालाब साफ करने में 10 दिन लग गए। शेर पूरे साल में इतने जानवर शिकार नहीं करते थे जितने अब एक दिन में मर रहे थे। कुछ अरसे बाद जंगल में चंद ही जानवर बचे थे। हर एक बस अपना पेट भरने की फिक्र में था। इत्तेफाक खत्म हो गया था। हर एक अपनी जिंदगी बचाने की फिक्र में लगा हुआ था। अलिफालूफ ये सब देखकर परेशान था। वो जानता था अब बच्चे खिंचे जानवरों का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन एक दिन जंगल में इसे शेर की देवर सुनाई दी और वो खुशी से झूम अलिफाटे। जंगल के जानवर सरासिमगी के आलम में तेजी से एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। सिर्फ अलिफालूफ जानता था ये खौफ इस जंगल की खुशहाली की जमानत था।